नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और हम बात कर रहे हैं अभी 600 करोड़ में बनी आदि पुरुष की। आदि पुरुष जो मनोज मुंतशिर द्वारा लिखी गई है। दोस्तों 600 करोड़ में बनी एक ऐसी मूवी आदि पुरुष जिसने अभी हंगामा खड़ा कर रखा है 10 दिन से। यकीनन आप मेरी ओर से यही राय लें कि आप उसे देखने से बेहतर रामायण की किताब पढ़ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि 600 करोड़ में बनी इस फिल्म ने जो मजाक रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ का बनाया है ना, उसे देखने के बाद तो सच में यही लगता है कि लंका अब इन्हीं राइटर डायरेक्टर के जोड़ी की लगनी चाहिए। और उनकी तो अब जरूरत भी नहीं है लंका लगाने की। भाई जरूरत क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो बात कही है या कहूं कि जो फटकार लगाई है, उसके बाद अब ऐसे भी इस मूवी को, इस तरह की कोई भी मूवी बनाने से पहले कोई भी डायरेक्टर 10 बार और राइटर 1000 बार सोचेगा, क्योंकि जिस आदि पुरुष को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और विवादित डायलॉग्स बदल दिए जाने के बावजूद फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, उस मूवी को देखने के बाद लोगों के जुबान से बस एक ही चीज निकल रही है, और वो ये कि जो चप्पल उतार कर मनोज मुंतशिर अपने स्टूडियो में घुसते थे डायलॉग्स लिखने, वही चप्पल उठाकर आज डायरेक्टर और राइटर के सर पर दे मारना चाहिए। और करणी सेना ने तो खैर सीधे कह रखा है, जहां देखो इन फिल्म के किसी भी व्यक्ति को, यानी एक्टर से लेकर डायरेक्टर से लेकर राइटर तक, किसी को भी देखो वहीं उसकी मार पिटाई करके उसका नक्शा बदल दिया जाए। और अगर देश की जनता को वो व्यक्ति सामने मिल जाए, आज अगर मनोज मुंतशिर शुक्ला लोगों के बीच निकल जाए, तो उनकी जो चेहरे की रंगत होगी, वो नक्शा दोबारा पहचान में आएगा भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने धार्मिक ग्रंथ का मजाक उड़ाया है, उसके बाद जनता उन्हें सीधे तो छोड़ने से रही। जिस भगवा झंडे को उठाकर जो मनोज मुंतशिर शुक्ला खुद के नाम में शुक्ला लगाकर ये कहते फिरते थे कि भाई मैं सनातनी हूं, आज उनकी सारी सनातनगिरी निकल गई और वही उसी सनातनी व्यक्ति के पीछे आज पूरा सनातन समाज उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा है और आज उन्हीं से सुरक्षा लेनी पड़ रही है। जिस तरह का माहौल अब बन चुका है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म और फिल्म डायरेक्टर की लंका लग चुकी है। भले मेकर्स ने सफाई पेश कर दी, लेकिन अभी भी फिल्म से जुड़े सभी लोगों की सिर्फ लंका ही लगी हुई है। एक तरफ जिस तरह के डायलॉग दिए गए थे उसे लेकर बवाल था, और अब इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मेकर्स को कड़ी फटकार लगा दी है। सेंसर बोर्ड तक पर सवाल उठाए गए हैं और उनसे पूछा गया है, और विवादित सीन्स पर भी चर्चा की गई है। चर्चा में क्या सब बातें हुई है उसे बताने से पहले आपको बता दूं कि मूवी को वापस लाइन पर लाने के लिए मूवी के टिकट्स को सस्ते कर दिए गए। 150 में टिकटें मिल रही थी, मगर परिणाम फिल्म मेकर्स के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दोस्तों आदि पुरुष के खिलाफ हाई कोर्ट में अधिवक्ता कुलदीप तिवारी ने एक याचिका दायर की थी, और उस याचिका में उन्होंने आदि पुरुष के विवादित डायलॉग्स पर आपत्ति जाहिर की थी। कहा था कि जनता भी इससे खुश नहीं है, जिसके तुरंत बाद फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने तुरंत ही एक ट्वीट कर दिया और उसमें कहा कि हम लोगों की खुशी के लिए डायलॉग्स बदलने को तैयार हैं। लोग जिस चीज में खुश हैं हम वही करेंगे, और डायलॉग बदलने की बात कर दी गई। और अब उसी याचिका पर सोमवार को कल सुनवाई हुई, जब कोर्ट ने न सिर्फ मेकर्स के प्रति नाराजगी जताई, बल्कि सेंसर बोर्ड पर भी कई सवाल दागे, और ये जरूरी भी था। सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने सवाल किया कि आप नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। सेंसर बोर्ड के सदस्य से भी दो टूक सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या करते रहते हैं आप लोग, क्या आप नहीं जानते कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। ये सवाल किए गए, आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे हैं। और अब जब कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं, उनकी तरफ से मेकर्स के प्रति भी नाराजगी जता दी गई है। काफी तल्ख अंदाज में ये कह दिया गया है कि रामायण कुरान जैसे ग्रंथों को बख्श दीजिए, इनको बख्श देना चाहिए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बोला कि आप लोगों को रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को बख्श देना चाहिए, बाकी जो करते हैं आप करते रहिए, कोई नहीं रोक रहा। और ऐसे भी जिस तरह से बॉलीवुड ने चारों ओर गंद फैला रखी है, उसके बाद इस तरह की धार्मिक ग्रंथों में हाथ लगाना भी उनके लिए पाप है। दोस्तों, एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, और ये कहावत ऐसे ही लोगों के लिए बनी है जिनको ये तक समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं, क्या दिमाग फ्रिज में डालकर ये मूवी बनाई गई, या फिर कौन सा सस्ता नशा करके ये कौन सा सस्ता नशा मार्केट में आ गया है जिसे लेकर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ये डायलॉग्स लिखे। क्या सोचकर उन्होंने ये लिखा और समाज पर इसका क्या असर होगा उन्होंने सोचा नहीं। कपड़े के डिजाइनर और बीएफएक्स किस कॉलेज के स्टूडेंट को बनाए गए, आखिर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए तो कहाँ हुए। दोस्तों, इसे देखने से बेहतर आप मात्र 600 रुपए की रामायण आती है उस किताब को खरीदें, खुद भी पढ़ें, परिवार के लोगों को भी पढ़ाएं, ताकि उन्हें सच में हमारे इतिहास की चीजों को का सही ज्ञान मिल सके, ना कि इस तरह के छपड़ी डायलॉग्स वाली एक मूवी को देखें और ना ही अपने बच्चों को उस तरह की चीजों को दिखाएं। क्योंकि जिस तरह से इस मूवी को बनाया गया है, उसे देखने के बाद सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों ही डायरेक्टर और मूवी के राइटर ने अपने दिमाग को किसी सस्ते से मार्केट में बेचने के बाद इस मूवी को लिखा है, इसके डायलॉग्स को लिखा और फिल्म की शूटिंग की गई है। किस जगह पर रामायण में इस तरह की चीजें दिखाई गई है, इस तरह की छपरी चीजों को दिखाया गया है, टैटू वाला मेघनाथ दिखाया गया है, स्पाइक्स वाला रावण दिखाया गया है। कौन से रामायण में लिखा गया है कि रावण रुद्राक्ष तोड़ देता था? दोस्तों, कौन से रामायण में माता सीता सफेद वस्त्र पहनती थी? कौन से रामायण में हनुमान जी इतने गुस्सैल थे? और कौन सी जगह पर आखिर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ये पढ़ लिया कि राम जी इतना क्रोध करते थे, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? जो चीज हमारे समाज के लिए एक भगवान श्री राम आइडल की तरह है, जो भगवान श्री राम जिन्हें लोग अब जिनके कदमों पर चलना चाहते हैं, नक्शे कदम पर जिसे समाज को चलना चाहिए, उसे इस तरह से दिखाते हुए मनोज मुंतशिर शुक्ला को इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो खुद को सनातनी कहते हैं। क्या शुक्ला लगा लेने से उन्हें लगता है कि वो सनातनी हो गए? क्या उन्हें सच में लगता है कि मनोज मुंतशिर के साथ शुक्ला लगाने लेने से वो सनातनियों के झुंड में शामिल हो चुके हैं और उन्हें कुछ भी करने कहने का अधिकार मिल जाता है? क्या उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि किसी भी धर्म ग्रंथ को हाथ लगाने से पहले सोच समझकर बुद्धि का भी इस्तेमाल किया जाता है? उसमें सोचने समझने की क्षमता क्या उन्होंने खो दी थी इसे बनाने से पहले? ये सारे सवाल अब तर्कहीन लगते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े गाने लिखे, देश की जो खूबसूरती को दिखाता हो उस तरह के गाने, तेरी मिट्टी जैसे खूबसूरत गाने जिन्होंने लिखे और इतने खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स, उन्होंने जब इसके डायलॉग्स लिखे तो आखिर उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये एक रिसर्च का मटेरियल है, आपको नहीं लगता? दोस्तों, इसे लेकर कई और लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। वो लोग इसे लेकर गुस्से में हैं जिन्होंने रामायण के किरदार को निभाया है अपने जीवन में, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन इंसानों के जीवन में अच्छा लगता है, इंसानों पर जचता है। आप ईश्वर का और ईश्वर से जुड़ी चीजों का, इतिहास का वेस्टर्नाइजेशन नहीं कर सकते, धार्मिक भावनाओं और ग्रंथों का नहीं कर सकते। और कोर्ट की ये टिप्पणी साफ तौर पर बताती है, जाहिर करती है कि आदि पुरुष को लेकर जो चल रहा विवाद है वो फिजूल नहीं है। देखने वाले यदि गंगा में डुबकी भी लगाकर आ जाए तो पाप उतारना मुश्किल होगा। इस पर मुकेश खन्ना ने भी इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रामानंद सागर से लेकर आनंद सागर तक के जितने भी इसके किरदार रहे हैं, राम सीता के किरदार रहे या हनुमान के किरदार रहे, उन सभी ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है और जाहिर करना उचित भी है, सामान्य है। क्योंकि किसी को भी, जिसने भी रामायण को अपने जीवन में महसूस किया हो, भगवान राम को अपने अंदर महसूस किया हो, माता सीता की छवि को पूजा हो, हनुमान जी को जिनसे बल बुद्धि मिलती हो,
उन्हें लेकर अगर इस तरह की चीजें दिखाई जाए और उसके बावजूद यदि व्यक्ति में क्रोध ना हो, तो फिर इंसान होना गलत है, हिंदू होना गलत है, सनातनी होना गलत है। और शायद मनोज मुंतशिर शुक्ला अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाए हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अभी तक इसे लेकर एक माफी तक नहीं मांगी है। और बात सिर्फ मनोज मुंतशिर शुक्ला और डायरेक्टर तक नहीं थमती, बात उन सभी लोगों की है जिन्होंने इस पात्र को निभाया है। क्या उन्होंने एक भी पात्र को महसूस किया? क्या प्रभास कुमार ने भगवान राम के पात्र को महसूस किया? या फिर क्या हनुमान के पात्र को निभाने वाले ने बजरंगबली के को अपने अंदर महसूस किया? ये सारे सवाल आज खड़े हैं, मगर शर्म की बात यह है कि इस सब के बावजूद इतनी सी भी शर्म इन सभी फिल्म मेकर्स में नजर नहीं आ रही है। खैर, इसे लेकर आप क्या कहेंगे और कोर्ट की दी गई नसीहत और फटकार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और खबरों को जानने के लिए, हमारे साथ बने रहें। फिलहाल इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।